वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। और ये जैसे आपको बता दूं कि इससे पहले राज्यपाल के ऊपर एक अपना चैप्टर है, एक वीडियो है जो बना है। तो आज हम इसको क्विज कॉन्टेस्ट की तरह है, एक या कह सकते हैं कि जो राज्यपाल से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में आते हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस क्लिप पे आप देख सकते हैं, पहला जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो पहली महिला राज्यपाल है वो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसी तरह से आते रहते हैं। तो मैंने एक पीडीएफ बना दी है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाए, जो आपको याद हो जाए। फिर देखिए, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो ये यहाँ पे जो राज्यपाल है उसको आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल एक तरह से ऐसा पद है जो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही होता है, वो कभी भी उसको बदल सकता है। तो इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के जब एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन तो आपको इसको लेकर हमेशा प्रिपेयर रहना है कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, राज्यपाल बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है जो योग्यता राष्ट्रपति की बनने की है वही राज्यपाल की, यानी राष्ट्रपति बनने की योग्यता कितनी होती है? 35 साल। तो 35 साल राष्ट्रपति की है। क्योंकि कॉमन क्यों है? क्योंकि केंद्र का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो राज्यों की संवैधानिक प्रमुखता के तौर पे है राज्यपाल को। तो ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है 35 साल। कितने साल है? 35 साल है राज्यपाल की योग्यता, जो बाकी से अलग है। फिर किसी राज्य की कार्यवाही की शक्ति, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में, और केंद्रीय संघीय कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य की, यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वह किस में निहित होती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है राज्यपाल। कौन सा आंसर होगा? राज्यपाल, इसको ध्यान रखना है। फिर राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल को पेमेंट किस कोष से, कहाँ से प्राप्त होता है? ध्यान रखना, राष्ट्रपति को भी, उपराष्ट्रपति को भी, ठीक है ना, और जो चुनाव आयोग है, ठीक है ना, उनके जो प्रमुख सदस्य उनको और राज्यपाल को, इन सभी को जो पेमेंट मिलता है, ठीक है ना, वेतन मिलता है, वो भारत की संचित निधि से मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य की संचित निधि संचित निधि द्वारा राज्यपालों को वेतन भत्ता दिया जाता है। फिर अभी जस्ट मैंने बताया था कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्य सरकार में, राज्य सरकार में, ये ध्यान रखना है इसको, राज्य सरकार में संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। तो ये इसी तरह ध्यान रखना है कि केंद्र की बात करें, यानी संघीय सरकार में या केंद्र सरकार में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। फिर जो राष्ट्रपति होता है उसको, वो त्यागपत्र किसको देता है ना, इंपॉर्टेंट सवाल। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल अपना त्यागपत्र है वो किसे देता है? राष्ट्रपति को देगा। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। इसी तरह त्यागपत्र इसको देता है तो राष्ट्रपति ही उसे नियुक्त करता है। किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो राष्ट्रपति है वह राज्यपाल को नियुक्त करता है। और एक इम्पोर्टेंट है जो ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द राज्यपाल के पद के ऊपर व्यंग्य के रूप में कहे थे सरोजनी नायडू ने। किसने कहे थे? सरोजनी नायडू ने। ये आप इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं होता है? ध्यान रखना, राज्य में विधानसभा की बात करें तो धन विधेयक अनुमति पहले राज्यपाल से ली जाती है। वैसे ही संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की बात करें तो धन विधेयक लोकसभा में आता है, लेकिन लोकसभा में धन विधेयक लाने से पूर्व राष्ट्रपति से परमिशन ली जाती है। तो बस सेम केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार में भी है कि यहाँ पे क्या कहा है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना राज्यपाल, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। फिर है, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इसको
किस व्यक्ति को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तो यहाँ सीधा आंसर दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट हो ही नहीं, तो ध्यान रखना। अब आ सकता है जैसे प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, ठीक है ना, तो इस तरह से उपराष्ट्रपति हुआ, तो इनके पदों के बारे में आता है कि उनको हटाने का वर्णन किया गया। लेकिन किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं गया, तो राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में प्रावधान नहीं है। ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पे रहता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे नेक्स्ट बढ़ते दोस्तों, देखिए राज्यपाल द्वारा जारी किसी अध्यादेश को किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो राज्यपाल का पावर कहाँ पे होता है, राज्यों में होता है, और राज्यों में सरकार है वो विधानसभा के द्वारा नियंत्रित होती चलती है। तो इस तरह से राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वह मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। अब विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, अगर जहाँ पे नहीं है तो विधानसभा सिर्फ एक विधानमंडल मानी जाती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जब हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है, राज्यपाल। इसी तरह आपको ध्यान रखना है केंद्र सरकार को भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। लेकिन अब इन दोनों चीज़ों में ध्यान रखना कि केंद्र सरकार, यानी यहाँ पे ध्यान रखना है केंद्र सरकार को भंग करने का अधिकार है स्वयं केंद्र सरकार किसके नियंत्रण में होती है, प्रधानमंत्री है उसका प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री जब कहें राष्ट्रपति को, तभी राष्ट्रपति केंद्र सरकार यानी लोकसभा को भंग कर सकता है, और राज्य में मुख्यमंत्री कहेगा तभी राज्यपाल है वो अपनी राज्य सरकार को भंग कर सकता है। इसको ध्यान रखना है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो इसको ही सेंट्रल में देख लीजिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। लेकिन प्रधानमंत्री को लोकसभा में उनके सदस्यों द्वारा उसको चयन किया जाता है, ये कि हमारा ये नेता होगा, प्रधानमंत्री होगा, तो फिर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह से कंपैरिजन में, मतलब आपने एक राष्ट्रपति को समझ लिया है केंद्र के तौर पे, संविधान के तौर पे, तो राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल भी आपके इजी हो जाएगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। कितना होगा, 5 साल होगा। लेकिन ये 5 साल इसको स्थायी नहीं कह सकते, क्योंकि राष्ट्रपति कभी भी इसे पद से हटा सकता है, दूसरी जगह स्थापित कर सकता है। लेकिन एक ये मान्यता, मतलब एक सिस्टमेटिक है कि भाई 5 साल तो होता ही है। अगर वो कोई पूछा जाएगा कितने साल तक काम कर सकता है, तो 5 साल। फिर राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है, राष्ट्रपति शासन के द्वारा अनुच्छेद 356 के द्वारा जो राज्यों में अनुच्छेद 356 धारा लगती है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है, और इस द्वारा केंद्र सरकार है वो इसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है। यानी केंद्र सरकार वहाँ पे नहीं, मतलब सॉरी, राज्य सरकार है वो वहाँ पे कार्य नहीं करेगी, स्विच ऑफ की तरह बंद कर दिया जाएगा। तो राज्य सरकार का कंट्रोलिंग है वह राष्ट्रपति के पास होगा, लेकिन राष्ट्रपति को राज्य सरकार में सहयोग करने की राज्यपाल मदद करता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति शासन राज्यों का संचालन है, राष्ट्रपति शासन में कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करता है, 1। कितने की नियुक्ति करता है, 1। वैसे आपको ध्यान होगा राष्ट्रपति, देखो यहाँ पे हम बात करें ना कि राज्यों में विधानसभा होती है तो केंद्र में लोकसभा होती है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, लेकिन 104वें संशोधन के तहत ये आरक्षण की व्यवस्था बाद वाली लोकसभा में हटा दी जाएगी। तो इसको ध्यान रखना है। तो विधानसभा में राज्यपाल 1 करता है और राष्ट्रपति लोकसभा में 2। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है, तो राज्यपाल की मुख्य भूमिका याद रखेंगे केंद्र और राज्यों के बीच कड़ी का काम है वो, इन दोनों के बीच कड़ी का काम है वो राज्यपाल करता है। केंद्र और राज्यों के बीच कड़ी का जो काम है वह कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये ध्यान रखना, केंद्र और यहाँ पे आपको ध्यान रखना मिसप्रिंट है, राज्यों के मध्य कड़ी का काम राज्यपाल करेगा, ठीक है। फिर आगे जाइए नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है। कोई भी राज्य का राज्यपाल हो उसको शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति तो कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखना जिस भी राज्य में, जैसे हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अगर कोई राज्यपाल है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है तो उसको शपथ दिलाने का काम है वह उस राज्य का। जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है, ठीक है ना।
मुख्य यानी चीफ जस्टिस होता है जो हाई कोर्ट का, वो दिलाएगा। फिर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति शासन तो हर राज्य में लगता है, लेकिन ऐसे कौन सा राज्य है जहाँ पर राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लगाया गया था? तो वो एक ही था, और वो वन एंड ओनली जम्मू कश्मीर, जहाँ पर क्या, जहाँ पर राज्यपाल शासन लागू किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? इंपॉर्टेंट राज्य, क्योंकि राज्यपाल के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले भारत में राज्यपाल है वो यूपी में बनी थी, महिला राज्यपाल, जो महिला के तौर पे जो राज्यपाल बनी यूपी में बनी थी। ठीक है, सबसे पहले महिला राज्यपाल कहाँ बनी? यूपी में। और राजस्थान में पहली महिला राज्यपाल बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये आप तो ध्यान रखना है। फिर जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? तो 6 माह, और इसके बाद संसद की अनुमति आवश्यक होती है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये वाला, ठीक है ना। क्या लिखा? जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत एक पद होता है, उस पद को अभी बदल के क्या कर दिया है? राज्यपाल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? राज्यपाल। पहले जम्मू कश्मीर राज्यपाल को सदर ए रियासत कहा जाता था, वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? राज्यपाल। जो पहले सदर रियासत कहा जाता था, ये 1965 से इसकी व्यवस्था कर दी गई है। और राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्य सरकार को भंग करने की सिफारिशें वह राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है, इसकी उपरांत ही भंग होती है। तो आई होप आपको ये जो मेरे द्वारा इम्पोर्टेंट था आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके संदर्भ में कुछ भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम एक अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें आपको एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान रखना, इस तरह के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक इंस्टाग्राम चैनल है, उससे भी आप लिंक, मतलब यूट्यूब लिंक पे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे एंड लाइक्स करें इसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।